वरुण देवता और मानसरोवर ताल का दोनों का बैर लग जाता है। जब दोनों का बैर लग गया तो 12 साल का अकाल पड़ जाता है मानसरोवर ताल पे। अब मानसरोवर ताल पे जितने भी हंस थे विचार किया कि भाई ये 12 साल कहां व्यतीत करना चाहिए। तो वे सारे हंस रोते रोते अपने बच्चों को साथ में लेकर के और आपस में सलाह कर रहे थे कि भाई ऐसा राजा कौन है जो हमारे 12 साल काट दे। सारे हंसों ने विचार किया कि भाई उज्जैन शहर में एक राजा वीर विक्रमाजीत जो विश्व बीस न्याकारी धर्मकारी राजा है, उसके बगैर यो 12 साल कटे को न्या। सारे हंस राजा वीर विक्रमाजीत के बाग में आ जाते हैं। माली पूछता है रे कौन? ने बोला हम हैं हंस। हंस हम पराई आत्मा को पहचानने वाले, दूध और नीर को अलग करने वाले, हम वो हंस। अच्छा भाई काम क्या है? तो हंस कहने लगे पहले तेरे राजा से मिलवाओ। जाकर के राजा वीर विक्रमाजीत से मिलवाया। कहा हे भगवान, हे महाराज, हम आपके राज दरबार में, आपकी नगरी में 12 साल रहेंगे। वरुण देवता और मानसरोवर ताल का बैर लग गया। तो सारे हंस ताऊ जी सुल्पी पिया पाछे तो मानस बोले ना, हाँ थोड़ी आवाज कम करो। सारे हंस 12 साल के लिए राजा वीर विक्रमाजीत की नगरी में उज्जैन नगर में रहने लग गए। रहते रहते 11 साल 11 महीने बीत गए। एक रोज हंस कहते कि अब हम अपने वतन को जाएंगे। महाराज जी बैठो। अच्छा 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 ठीक है। सारे हंस उड़ते उड़ते चल देते हैं और चलते हुए बढ़ाई करते जा रहे थे कि हे राजा वीर विक्रमाजीत विश्व बीस तेरा जैसा न्याकारी कोई नहीं है। जब ये बढ़ाई इंद्र भगवान ने सुनी, इंद्रपुरी से गए वे हंस, तो इंद्र महाराज ने उन हंसों को बुलाया, रे इधर आओ। जी महाराज किसकी बढ़ाई कर रहे हो? बोला जी मृतलोक में एक राजा वीर विक्रमाजीत उज्जैन नगर शहर का रहने वाला है, उस जैसा धर्मकारी न्याकारी राजा कोई नहीं। जब क्रोध आ गया इंद्र महाराज को कि रे मैं देवताओं का राजा, मेरे से बड़ा कोई राजा है? उन हंसों की एक हंसनी खोसली, कह दिया जाओ अगर ऐसा ही वो न्याकारी राजा है तो तुम्हारी हंसनी छुड़ा ले जाएगा, मेरे से युद्ध कर लेगा। रोते रोते हंस बहुत गिड़गिड़ाए लेकिन वापिस आ गए। जब उज्जैन नगर में आए तो राजा वीर विक्रमाजीत बूझने लग गया। भाई हंसो, बड़े आदर पूर्वक विदा कराया था, क्या बात होगी, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज थारी बढ़ाई कर रहे थे। फिर बोले इंद्र महाराज को क्रोध आ गया, हमारी हंसनी खोस ली, ये बालक रहो माड़े माड़े, और वापिस आ गए हमें। और न्यू कया से ऐसा ही न्याकारी वो राजा है तो तुम्हारी हंसनी छुड़ा ले जाएगा। राज को इकट्ठा करके, राजमंत्री सिपह सालार वजीर जादव को इकट्ठा करके और लोगों अपने राजकाज को सौंप करके एक संकल्प लेता है राजा वीर विक्रमाजीत। कह उल्टा नहीं हटूंगा, सदा आगे न कदम धरूंगा और गहरा के दुख दूर करूंगा, मैं जीऊंगा। चल देता है हो घोड़े असवार पांचों हथियार लेकर के। जब राजा वीर विक्रमाजीत चला, चलते चलते शाम हो जाती है। एक तामोल नाम की नगरी आई। राजा वीर विक्रमाजीत ने विचार किया इस तामोल नगरी में किसी भटियारी की सराह में रुकना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। गया एक भटियारी की सराह में, जाकर के कुंदी खुड़खुड़ाता है तो वो भटियारी अपने याने से बालक ने गोदी में लेकर रोवन लाग रही और सतपकवानी कढ़ाई मिठाई तारण लाग रही। राजा वीर विक्रमाजीत ने आवाज मारी, देखा कि रे ये भटियारी रोबी रही है
और ये कढ़ाई भी उतार रही है। कढ़ाई तो ये है कि भाई इसके घर में कोई खुशी होगी, लेकिन रो रही है। इस बात का कारण का पता नहीं पड़ा। जब राजा वीर विक्रमाजीत जाकर के भटियारी से क्या कहता है, यहीं से इस किस्से को दो चार बातें आप सुनिए। खांडे राव परी राजा वीर विक्रमा जी। भटियारी के द्वार पे जाकर के आवाज मारता है राजा वीर विक्रमाजीत, और क्या कहता है, बेबे प्रणाम, हे बेबे प्रणाम। रे भाई तू कौन आ गया उरे बेबे कहना? बेबे बेबे मैं एक परदेसी हूं, लेकिन ये बता बेबे, तू इस याने से बालक ने गोदी में लेकर के रोवन लाग रही। ओ भाई रहने दे, इस बात न हो रही। हमने माँ बेटा ने जिसे ऐसा उसे के उसे रहने दे। याने से बालक ने गोदी में लेकर रोवन लाग रही, और एक तरफ तू ये कढ़ाई उतारन लाग रही। बेबे मेरे को समझ में नहीं आया। भाई आप एक मुसाफिर हो। मैं एक मुसाफिर हूँ बेबे, और मुसाफिर को घर गृहस्थी की बातें पूछने का कोई अधिकार नहीं है। ए बेबे ऐसा वैसा मुसाफिर नहीं, फिर मेरे को उस मालिक ने, उस परमात्मा ने मेरी जिब्या पे ऐसा एक बोल दे दिया बेबे, मैं तुझे अपनी धर्म की बहन पे कह चुका हूं। और जब धर्म की बहन कहे पाछे बेबे मेरे से कैसा लको है, तू रोती क्यों है? कुछ कहना चाहते हो? मेरी बात सुन। सुनाइए। रोवण आली ए मने बता दे, एक विपत्ति पड़ गई ए तेरे में, आए गरा के दुख दूर करया करूं या तकत सवेरे में, या तकत सवेरे में। रोने वाली क्यों रोवे के मुक्ता पड़ गई तेरे में, तेरा के दुख दूर करया करूं या ताकत से मेरे में, या ताकत से मेरे में। बता के विपत्या पड़ गई तेरे में, और गहरा के दुख दूर करया करूं या ताकत से मेरे में। बेबे मैं ईशा उषा मानस को ने न्यू बता दे, कोई सासू ननद खोटी से, कोई घर में लड़ाई से ना भाई। जिब्बे तो रो रही होगी भाई, देवर जेठ कोई तंग करता हो तने,
क्या कहता है राजा वीर विक्रमाजीत, मेरी बात सुन बेबे। तेरे बैठे कली क्यों रो वैसे के चेहरा हुआ उदास तेरा, के सासू ने तेरे बोली मारी के बाल्यम से बदमाश तेरा, और ननद जेठानी करे लड़ाई के घर में बाजे बास तेरा, और के देवर से तेरा अटीला जो बद कर रखा सांस तेरा, के देवर से तेरा हटीला बंद कर रखा सांस तेरा, के देवर से तेरा हटीला बंद कर रखा सांस तेरा, और के चोरा ने माल लूट लिया, और के चोरा ने तेरा माल लूट लिया, तेरी आंधी और अंधेरे में गहरा के दुख दूर करो शुरू ये या ताकत सवेरे में, बेबे या ताकत सवेरे में। जब इनमें भी कोई बात नहीं से, कोई खोट नहीं से, फिर कोई पीर ते कोई बुरी चिट्ठी आ गई के जब तू रोवन लाग रही हो ना। रहने दे भाई, इन बातों में कुछ भी नहीं दरिया। सुन मेरी बात, सुना के घनी कसूती चिट्ठी आ गई, कोई गोती न थी प्यारे की, और के तेरे संग में हुई लड़ाई साबित भाई उतारे की, और कोई आवे कोई जान लाग रहा जगत सरा भटियारे की, और लिकड़ी होटा रे चढ़ गई पोठा दुनिया चोप न करेगी, निकली होटा चढ़ गई कोठा दुनिया चोप नकारे की, निकली होटा चढ़ गई कोठा दुनिया चोप नकारे की, गदड़ वाली रात बना दी, गदड़ वाली रात बना दी, मैं सहमत का दिया जेरे मैं गहरा के दुख दूर करा करूं या ताकत सवेरे में, या ताकत सवेरे में, और रोवण वाली मना बता के विपदा पड़गी तेरे में, तेरा के दुख दूर करा करूं या ताकत सवेरे में। इनमें भी कोई बात को नहीं। फिर तू आने से बालक ने गोदी में लेकर रो रही न्यू बता बेबे, ये छोरे का बापू कित गया? मेरी माँ बेबे ये इसी की बात बनेगी, क्यों रो वैसे? ये तो दुख से भाई, या दुख से? आज से 12 साल पहले इस बेटे का बाप गया था। अच्छा। इस तामोल नगरी में एक बड़ा ही अन्यायी राजा रहता है, वो प्रतिदिन एक इंसान की भेंट लेता है। तामोल नगरी में एक अन्यायी राजा रहता है, अच्छा, जो रोज एक मानस की भेंट लेता है। और आज से 12 साल पहले इसके पिता गए थे और आज इसका नंबर है, जब लेकर हो रही सो इसने जीव रो वैसे तू। हाँ। ये बेबे ये तू रोवे मत ना, और मेरी बात सुन, क्या बताया? एले गोदी में रोवे सके सर पे खसम घुसाई ना, तड़के का मैं भूखा था मने रोटी तक भी खाई ना, और मेरे आराम करण की ये खातर तो सकदरी बिछाई ना, और मैं आया अडे ठहरन खातर पर तू भी सुखिया पाई ना, और मैं आया अडे ठहरन खातर तू भी सुखिया
सुई किनारे पसीना सुट्या जन सर्दी बड़ी बछेरे में कहेंगे दुख दूर करा करूं या ताकत से मेरे में या ताकत से मेरे में रोवे मत ना। और मेरी धर्म की बहन है तू, तेरे दुख न मिटूंगा। ईशा उषा मानस को ना मैं ठोक ठिकाने का मानस हूं। सुन मेरी बात, क्या कह दिया नंबर 4 में। ले गोती में रोवे से, ले गोती में वो रोवे से तेरे बाप मरिया इस जाने का सारा भेद खोल कर कह दे काम नहीं शर्माने का और ईशा उषा में मानस को ना मानस ठोड ठिकाने का और पाणची में रहने लगा दादा मंगेरा में सुसाने का और पाणची में रहने लग गया मंगेरा में सुसाने का पाणची में रहने लग गया मंगेरा में सुसाने का पहला मोटर चला फिर सांग सीख लिया और गुरु लक्ष्मी चंद तेरे तेरे